पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है और पाकिस्तान को एक बार फिर यूनिटी की ज़रूरत है और एक मुत्तहिद रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, जो कि एक नेशनल रिस्पॉन्स होगा पाकिस्तान की आवाम की तरफ से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों के लिए। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई वेव ऑफ टेरर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है और उसको लेकर आया जा रहा है, उसको फंड किया जा रहा है। जब से पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस कामयाबी से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद से हमारे जितने भी दुश्मन हैं, इंडिया हो, इसराइल हो या जो भी हमारे दुश्मन मुल्क हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को या प्रॉक्सी वॉर को मजीद हवा देने में अपनी जो है सारी एनर्जीज जो हैं उसमें लगा दी हैं। पाकिस्तान को ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर शहरी इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को एनालाइज करे। और सबसे पहले मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि प्लीज़ सबसे पहले पाकिस्तान, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, हर इदारा वो बाद में आता है। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान है तो हम हैं, इस चीज़ को कर लें। और प्लीज़ ये पॉलिटिकल बहस में से निकल के एक चीज़ के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं, एंड दैट इज़ कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग टेररिज्म एंड वी नीड टू फाइट द रूट and we need to fight terrorism as one nation, one country and as a united unit. इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के अंदर चाहे हम लोग पाकिस्तान के दो मेजर सूबे हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फितना अल हिंदुस्तान, आपके BLA है, आपकी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, ISKP है और भी दीगर तरह की जो है मुख्तलिफ नामों से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस वक्त एक्टिवली काम कर रही हैं। उनको इसराइल फंड कर रहा है। अगर किसी को शक है तो वो जाके मेमरी की रिपोर्ट पढ़ ले। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी शेयर करूँ। इंडिया फंड कर रहा है और दिस इज द बेस्ट थिंग। उनको लगता है कि हम लोग डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी से नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसका जब देख लिया है कि क्या हशर किया है, तो अब हम प्रॉक्सीज वॉर के जरिए पाकिस्तान की आर्मी के और पाकिस्तान की आवाम के साथ लड़ेंगे, उनको शहीद करेंगे और ये जंग हम इस तरह से लड़ेंगे। तो इस जंग में भी पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान की फोर्सेस का साथ दें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का साथ दें और पाकिस्तान के हर उस इदारे का साथ दें जो कि आपके लिए ये जंग लड़ी है और कुर्बानियां दे रही है। अब कुछ मुश्किलात हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और जिसने ये जो है डायलॉग इनिशिएट किए थे तालिबान के साथ, और इन्होंने कहा था कि जी हम आपको जी टेबल पे लेकर आते हैं और हमसे टेबल पे बैठ के बात करें। और इमरान खान ने तो ये तक कह दिया था कि जी हम इस्लामाबाद के अंदर इनको एक ऑफिस खोल के देते हैं और अगर किसी को शक है तो वो इसके ऊपर रिसर्च कर सकता है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक भी नीचे ऐड कर दूं। और उसके दौरान, उस डायलॉग के दौरान पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी से जंग जीती थी उस पर पानी फेर दिया। जितने भी दहशतगर्द ग्रुप थे उनको आपने 2-3 साल का रूम दिया, आपने सॉफ्ट पीरियड दिया। उस सॉफ्ट पीरियड के दौरान उन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया और अपनी सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से इस्टेब्लिश की और वो पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा से लड़ी हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ये इन्फ्लक्स हुआ है दहशतगर्दी का, ये इसी उन 3 साल की नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से हुआ था। और लोग कहते हैं कि सिर्फ इसके अंदर सियासतदान इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे इसके अंदर आपके इदारों की पॉलिसीज थी, आपके सदर की पॉलिसी थी, आपके प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी थी, इट वाज अ फ्लॉड पॉलिसी एंड व्हिच इज बीइंग फिक्स्ड राइट नाउ बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। बहुत सारी चीज़ें हैं। अंडरमाइनिंग द काउंटर टेररिस्ट नैरेटिव, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो है एक सॉफ्ट पैडलिंग थी TTP के साथ। मैंने उनको बताया एक सॉफ्ट स्पॉट था या उनका एक पॉलिसी फ्लॉड था। मैं ये नहीं कहता कि वो गद्दार थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो पॉलिसी फ्लॉड थी। आप उन लोगों के साथ कैसे बात कर सकते हैं जिनको बचपन से लेके अब तक उनको सिर्फ कत्ल आता है, कत्ल आता है और कत्ल आता है, बंदूक समझ आती है, गोली समझ आती है, वो खाते गोली हैं, पीते गोली हैं, सूंघते गोली हैं, सब कुछ उनका बारूद है। तो आप उनसे बैठ के टेबल के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? आप इन साइकोपैथ्स के साथ कैसे निगोशिएट कर सकते हैं? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क एंड वाज अ फेल्ड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ। After the US withdrawal from Afghanistan, 70 to 80% of the fighting cadre infiltrating Pakistan is Afghan Taliban. ठीक है जी। और with TTP acting as logistical and operational
ऑपरेशनल फैसिलिटेटर। 2025 के अंदर 126 अफगान नेशनल्स को जो है वो कत्ल किया गया क्योंकि वो तालिबान के लिए काम कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और ओवर 57 टीटीपी एंड बीएलए कैंप्स ऑपरेट फ्रॉम अफगानिस्तान। आज भी जो है अफगानिस्तान के अंदर से जो ये दहशतगर्द हैं उनके कैंप्स फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन दे हैव फेल्ड क्योंकि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के कोई हमदर्द नहीं है और पाकिस्तान मजबूर होता है कि फिर पाकिस्तान जो है एक्शन ले। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अफगान रेफ्यूजीज एंड रिसोर्सेज, कोई भी मुल्क जो है, कोई भी मुल्क इलीगल रेफ्यूजीज को या लोगों को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता है। हमने पाकिस्तान में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा इन लोगों को इजाज़त दी, लेकिन ये नमक हराम लोग हैं, और सारे नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, पाकिस्तान की आवाम को कत्ल करते हैं, पाकिस्तान के फौजियों को कत्ल करते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही रेफ्यूजीज हैं जो कि जिनको हमने रोटी दी, मकान दिया, कपड़ा दिया, सब कुछ दिया, और इन्होंने क्या दिया? हमारी पीठ में खंजर घोंपा। तो इन जैसे और तमाम वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर इलीगली रह रहे हैं, पाकिस्तान हैज एवरी राइट टू सेंड देम बैक टू देयर होम्स। ये वहां पे जाएं और वहां पे जाके जो है चोरी डकैती दहशतगर्दी अपने मुल्क में करें, जहां भी दिल करता है इनका करें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब कोई भी इलीगल शहरी किसी भी मुल्क का इज नॉट अलाउड एंड वी आर गोइंग टू सेंड देम बैक। और ये भी एक बड़ी नाकिस पॉलिसी थी पिछली गवर्नमेंट की ऑन रेफ्यूजीज, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर क्राइम्स भी बढ़े हैं, इस्लामाबाद के अंदर क्राइम्स बढ़ गए हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज इन इस्लामाबाद, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आर अफगान नेशनल्स अनफॉर्चुनेटली। डोमेस्टिक हमारी जो है डिसयूनिटी है और एक नैरेटिव का वॉर चल रहा है। पाकिस्तान जब भी कोई ऑपरेशन की बात होती है तो किसी सियासी जमात के पेट में मरोड़ पड़ने लग जाता है कि जी आप ये जंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ या इन पॉलिटिशियंस के पास इतना इंटेलेक्ट नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इस चीज़ को ये समझें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इनको सिर्फ अपने 2 ईंट की जो है ना मस्जिद बनाने का इनको शौक है, और ये बस कब्जे कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, और इन लोगों को नेशनल सिक्योरिटी का एक अलिफ बे पे भी नहीं पता होता है, और इन लोगों को डिक्टेट करना पड़ा होता है। और ऐसे ये, और हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी इन लोगों के ऊपर कैसे डिपेंडेंट जो है वो छोड़ सकते हैं, डिपेंडेंट करके छोड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं थ्रू दहशतगर्दी, थ्रू टेररिज्म। तो प्लीज़ पाकिस्तान की खातिर इन दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, और अपने पार्टी वालों को भी बोलें, अपने लीडर्स को भी बोलें कि एक पाकिस्तान को ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है, कि पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी दहशतगर्द हैं, इनके स्लीपर सेल्स हैं, इनके फैसिलिटेटर्स हैं, इनके अगर कोई कैंप्स हैं, ये कहीं छुपे हुए हैं, तो उनको निकालें, उनको कत्ल करें, और उनको जो है वीज़ा लगा के दें जहन्नम का, ताकि हम लोग सारे पाकिस्तानी मिल के सुकून से एक अच्छी खुशगवार पीसफुल एंड सिक्योर जिंदगी जी सकें। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज़ कि पाकिस्तान की जो फैमिलीज़ हैं, शुहदा की जो ख़ानदान है, वो एक सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियाँ ये जो कुर्बानी दे रहे हैं, क्या ये रायगा जा रही है? क्या अभी मेजर अदनान शहीद हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी क्वेश्चन है, क्या ये कुर्बानियाँ इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन पॉलिटिशियंस को नज़र नहीं आती हैं? क्या इनको इसका दर्द नहीं होता कि आपके रोज़ जो हैं फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, आपके पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, आपके आम आवाम शहीद हो रही है? क्या इनको दर्द नहीं होता? इनको दर्द नहीं होता है, लेकिन आपको होता है, और आप इन पॉलिटिशियंस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये समझने में कोई मुश्किल बात नहीं है कि पाकिस्तान रिक्वायर्स अ ग्रैंड टेररिज्म ऑपरेशन। पाकिस्तान में एक ऑपरेशन की ज़रूरत है ताकि इन सब लोगों को कत्ल किया जाए और इनको जहन्नम जो है ना पार्सल किया जाए इनके करके। लेकिन हमारे सियासतदान ये नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की सियासतें कमज़ोर हो जाएंगी। शायद इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट या सपोर्ट निकल आए इन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को जो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनका सिंध निकल जाएगा, इनका बलूचिस्तान, इनका केपी, इनका पंजाब, इनकी ये सारी इनके हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान नीड्स एन ऑपरेशन एंड पाकिस्तान विल गेट एन ऑपरेशन। एंड मेरा सलूट है तमाम उन फैमिलीज़ को, शुहदा के ख़ानदानों को, शुहदा के बहन भाइयों को, शुहदा के वालदैन को, कि सर आपकी कुर्बानियाँ रायगा
نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام جاگے گی اور اپنے انہی لیڈرز کو گریبان سے نہیں پکڑے گی، بلکہ ان کو سوال کرے گی اور ان کو مجبور کرے گی کہ یہ ایگری کریں کہ پاکستان میں ایک گرینڈ اینٹی ٹیررزم آپریشن کی ضرورت ہے۔ The way forward is simple. پاکستان کو ایک یونیفائڈ پولیٹیکل کنسنسس چاہیے۔ پاکستان کی ساری جماعتیں، یار آپ لوگ کر لیں کرپشن، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیں بھائی، لیکن ایک چیز ہے نیشنل سیکیورٹی. پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز آن نیشنل سیکیورٹی. All the political parties in Pakistan need to be united against these terrorists and need to be on a paper, on a consensus. They need to form a consensus that Pakistan needs a grand anti-terrorism operation in the whole country, and it cannot be done without the support of these political parties. تو جتنی بھی political parties ہیں، میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کے جو ہے میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ پلیز نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ایک ٹیبل پہ آ جائیں، بیٹھیں، چائے پئیں. آپ لوگوں نے اس کے علاوہ آپ لوگ کرپشن کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن خدا کے واسطے فی الحال نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. اکاؤنٹیبلٹی آف افغانستان. پاکستان must press the Afghan interim government through bilateral, regional and UN channels to dismantle sanctuaries and stop providing cover for terrorists. پاکستان کو اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو جب ایک پیج پہ آ جائیں گی، ہم افغانستان کو فورس کر سکتے ہیں کہ ان ساری سینکچوریز کے اوپر جو ہے وہ جا کے ان کے اوپر ایکشن کرے اور جتنے بھی کیمپس ہیں ان کو تباہ کرے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہمیں بتائیں، وی ول ڈو اٹ وتھ پلیزر. ریفیوجی ریپیٹریشن. پاکستان میں جتنے بھی انلیگل ریفیوجیز ہیں ان سب کو پاکستان سے باہر نکالا جائے، ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جائے. اور کاؤنٹر نیریٹو کیمپین ہے، ٹھیک ہے، ڈپلیسٹی آف پاکستان تحریک انصاف، پشتون تحفظ موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی ڈیزروز ٹو بی فرملی ایکسپوزڈ ان دا پبلک ڈسکورس. یہ ان سب لوگوں کا جو ایک نیریٹو ہے، جو کہ یہ اینٹی یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پی ٹی ایم ہے، پی ٹی ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، اے این پی ہے، یا دیگر اور بھی جماعتیں ہیں جو کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مذمت کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کو اٹھا کے آپ لوگوں کو وزیرستان لے کے جانا چاہیے، ان کو جا کے بلوچستان کی آپ سڑک کے اوپر پلیس کر دیں اور ان سے کہیں کہ جا کے دہشت گردوں سے اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور تاکہ ہماری جو فورسز ہیں وہ جو ہیں بچ جائیں اور وہ شہید نہ ہوں. کیونکہ ہم نے تو پچھلے 10-15 سالوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کسی کو شک ہے تو آخری پچھلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دیکھ لے، جو لیٹسٹ جنہوں نے بات چیت کی تھی کہ 3 سال وہ آپ نے مذاکرات کرتے رہے ہیں، اور وہی دہشت گرد ہیں جو آج آپ لوگوں کی عوام کو، آپ کی فورسز کو شہید کر رہے ہیں. تو ایک کاؤنٹر نیریٹو، اور اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی سے خطرہ پورے پاکستان کو ہے، پاکستان کے ہر شہری کو ہے، پاکستان کے ہر سیاستدان کو ہے، لیکن صرف اس آپریشن کی یا ان کے خلاف کارروائی کی وہی مخالفت کرے گا جس کے اپنے پرسنل انٹرسٹس ہوں گے ان دہشت گردوں کے ساتھ. فل سٹاپ. پاکستان کو کاؤنٹر ٹیررزم لیجسلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے امپروو کرنی پڑیں گی. پاکستان کو ایسی اکاؤنٹیبلٹی لے کر آنی پڑے گی. جو دہشت گرد آ رہے ہیں ان کے لیے اسپیشل کورٹس بنائیں، آپ فیس لیس کورٹس بنائیں پاکستان کے اندر، تاکہ یہ جو ججز ہیں تاکہ ان کو بھی جو ہے اپنی سیکیورٹی کی ٹینشن مت ہو. آپ فیس لیس کورٹس بنائیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جو ہے یوز کریں، ٹیکنالوجی کو یوز کریں، اور آپ ٹیکنالوجی بیسڈ کورٹ سسٹمز انٹروڈیوس کروا سکیں. سوئفٹ جسٹس ہو. ایک دہشت گرد کو پکڑا ہے، ایک دن میں اندر اس کو جو ہے پتہ، ایک دن کے اندر اس کو پکڑیں، اس کو کورٹ میں لے کے جائیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور رات کو جو ہے آپ اس کو لٹکا دیں اینڈ میک اٹ این ایگزامپل، تاکہ اینڈ میک اٹ این ایگزمپلری پنشمنٹ سو دیٹ نو ون ڈیئرز ٹو ڈو اینی ٹیررزم ان پاکستان. سو پاکستان نیڈز مور efficient and strong counter terrorism legislation enforcement. اور پاکستان کی آخر کے اندر میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، یہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ صرف آرمی کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف پولیس کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف لیویز کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف ایف سی کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے. کیونکہ دہشت گرد یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے وردی پہنی ہے، آپ نے داڑھی رکھی ہے، آپ نے کلین شیو کی ہوئی ہے، آپ نے جینس پہنی ہوئی ہے. دہشت گرد صرف یہ دیکھے گا کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ مسلمان ہیں اور میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. اور ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دس از اے نیشنل وار
that we are in. Every single Pakistani is at war with terrorism, and every single Pakistani needs to understand that we are at war with these terrorism and with these terrorists, and every Pakistani needs to support Pakistan's army and its forces جو کہ دن رات آپ کی حفاظت کے لیے بارڈرز کے اوپر ہیں اور اپنی جانیں بھی قربان کر رہی ہیں. اللہ پاک ان سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے. لیکن ہمیں ایک نیشنل رسپانس کی ضرورت ہے، بالکل اس طرح، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے انڈیا کو ایک منہ توڑ جواب دیا تھا، جیسے ہم نے پاسٹ میں اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا تھا، جیسے ہم اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ اس قوم سے لڑنا مت، نہیں تو ہم تمہیں جہنم بھیج دیں گے. یہ پاکستان ناؤ ہے اور میں منیب حامد.